दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अद्भुत रस के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रौद्र रस के बारे में समझेंगे। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। सबसे पहले हम रौद्र रस को सरल शब्दों में यहाँ पर समझ लेते हैं कि रौद्र रस कहते किसे हैं। उसके उपरांत आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए उदाहरणों को उनके भावार्थ के साथ समझेंगे कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से कैसे रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। ये रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है, ये अस्थायी रूप से परमानेंट आपके हृदय में विद्यमान होता है। और ये भाव प्रकट किस प्रकार से होता है कि जब उससे संबंधित कोई घटना, कोई दृश्य, कोई बातें जब आप श्रवण करते हैं, जब आप देखते हैं, तो अस्थायी रूप से मौजूद आपके हृदय में वो भाव जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्रोध वाला भाव किस प्रकार से प्रकट हो जाता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फिर से बतलाना चाहता हूँ कि रस और उसके अवयव को समझना नितांत आवश्यक है। और इसको समझने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रस और उसके अंगों का बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास उस वीडियो में किया हुआ है। यदि आप रस होता क्या है, रस के अंग क्या हैं, रस का अस्थायी भाव या उसके विभाव, अनुभाव और संचारी भाव किस प्रकार से स्थायी भाव को जागृत करते हैं, इन सब बातों को समझना है तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिए। आज हम यहाँ पर सबसे पहले सरलतम रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि रौद्र रस क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण स्वयं को अपमानित प्रतीत करता है या फिर अपने कोई प्रियजन, माता पिता या गुरुजन के अपमान से उसके मन में उत्पन्न होने वाला क्रोध रूपी भाव जब विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तब वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस समय हमारे मन में क्रोध का भाव जागता है, और जब क्रोध का भाव किसी भी कारण से जागृत होता है हमारे मन में, तो वहां पर रौद्र रस होता है। तो चलिए अब हम आगे के स्लाइड के माध्यम से आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए उदाहरणों के भावार्थ को भी समझेंगे और किस प्रकार से स्थायी भाव जागृत होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, उसको भी हम बहुत ही सूक्ष्मता के साथ समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर रौद्र रस का जो आपकी पाठ्य पुस्तक में परिभाषित किया गया है जिन शब्दों के आधार पर, पहले यहाँ पर उस भाव को देख लेते हैं, उस रूप को समझ लेते हैं कि जहाँ पर किसी के असहाय वचन यानी ऐसी बातें जो आप सहन नहीं कर सकते, सामान्य रूप से जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, या आप कह सकते हैं कि अपमानजनक व्यवहार, यानी आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए जिससे आप स्वयं को अपमानित महसूस करें, तो अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप उस नतीजे में आपके हृदय में, आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। और जब ऐसा होता है तो वहां पर रौद्र रस माना जाता है। स्टूडेंट्स, इस रस की अभिव्यंजना नहीं, अभिव्यक्ति यानी प्रतीत होना, एक्सप्रेस होना जिसे आप कह सकते हैं, अपने किसी
प्रिय यानी जिसे आप पसंद करते हो, जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, ऐसा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति यदि कोई अपमानजनक बात करता है, ऐसी बात करता है जो असह्य होती है, उसके व्यवहार से आपको दिली चोट पहुंचती है, तब आपके मन में प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना प्रकट हो जाती है। तो वहां पर रौद्र रस जो है वो प्रकट होता है। अब यहां पर एक उदाहरण आप लोग देखिए किस प्रकार से यहां पर वो भाव जो क्रोध का भाव कहलाता है, वो रस जो रौद्र रस कहलाता है, कैसे वो अभिव्यक्त होता है जब हम किसी बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमारे मन को वो बुरा प्रतीत होता है, तो वो किस प्रकार से होता है, वो इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ न तु आजू, उलटहूं मही जहां लगी तब राजू। देखिए भावार्थ जब आप समझेंगे तो अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा कि आपके मन में रौद्र रस क्यों कर उत्पन्न हो रहा है, क्यों कर उसकी व्युत्पत्ति हो रही है। अति ऋषि, ऋषि यानी देखिए अवधि भाषा है, ऋषिया जाना यानी नाराज हो जाना। अति ऋषि यानी बहुत ज्यादा नाराज होना, और नाराज होकर बोलना किस प्रकार की बातों को, वचन कठोरा, ऐसे कठोर वाणियां जो आपको आपके दिल को चोट पहुंचाती हों। इस दौरान यहाँ पर इस भावार्थ को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेना ये भी ज़रूरी है कि ये उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर हो रहा है और राम जी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। उस धनुष के टूटने पर जो गर्जना होती है, जो घोष होता है, वो आसमानों को, बादलों को भी गुंजा देता है। और भगवान शिव के शिष्य परशुराम भी इस गूंज से प्रभावित हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनके गुरु के धनुष को तोड़ दिया गया है, उनके प्रिय की चीज़ों को तोड़ा गया, इसलिए उनके मन में गुस्सा आता है। और आकर वो तुरंत राजा जनक, जिनकी पुत्री जानकी यानी सीता, जिनके साथ राम का विवाह हो रहा है, उनसे आकर गुस्से में वो वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अति ऋषि बोले वचन कठोरा, बहुत ही क्रोधित भरे भाव में वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कहू जड़ जनक, जड़ यहाँ पर नादान, नासमझ, मूर्ख, यानी इतने क्रोधित हैं कि राजा जनक को वो नादान, बेवकूफ, जड़ बुद्धि कह रहे हैं कि जनक कहिए, बतलाइए, ऐ जड़ बुद्धि जनक बतलाइए कि धनुष कै तोड़ा, किसने मेरे गुरु शिव, भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। बेग दिखाओ, जल्दी से दिखलाओ, मूढ़ ऐ नादान, न तो आज, अन्यथा नहीं तो आज क्या होगा, उलटाऊं, उलट दूंगा। किस चीज को? मैं ही, धरती को, जहां लगी तब राजू, जहां लगी, जहां तक लगी हुई है, तब राजू, राजू यानी राज्य, इलाका, जहां तक तुम्हारे राज्य की सरहद है, सीमा है, उस पूरी सीमा वाले राज्य को, उस पूरी धरती को, उस पूरी भूमि को मैं पलट कर रख दूंगा। तो देखिए यहां पर धनुष के टूट जाने के कारण परशुराम के मन में क्रोध पैदा हो रहा है। क्रोध पैदा होने का कारण उनके प्रियवर के वस्तु को तोड़ दिया गया। अपने प्रियवर के वस्तु के टूट जाने के कारण उनके मन में गुस्से का भाव पैदा हुआ। ये गुस्से का जो भाव है यही रौद्र रस कहलाता है। अब हम आगे के स्लाइड के माध्यम से आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए जो 2 उदाहरण हैं उनको इसी प्रकार से समझेंगे, और साथ में जो रस के अवयव होते हैं, जिनके कारण रस की निष्पत्ति होती है, रस का आउटपुट होता है, रस बनता है आपके मन में, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो किस प्रकार से होता है, उसको भी हम विभाव, अनुभाव और संचरण यानी संचारी भाव के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए यहाँ पर जो 2 लाइन की दी गई है कि श्री कृष्ण के वचन सुन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। देखिए यहाँ पर ये जो काव्य पंक्तियां हैं, ये जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्त जी ने उस समय का वर्णन किया है। महाभारत का युद्ध है और पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी है।
पांडुपुत्र अर्जुन अपने विरुद्ध, अपने अगेंस्ट, अपने सामने शत्रुओं में अपने ही बंधुओं को, अपने ही भ्राताओं को, अपने ही गुरुजनों को, अपने ही लोगों को देखकर उनके मन में एक मोह पैदा हो जाता है। वो ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ये अपने हैं, इनके साथ क्या और क्यों कर मैं युद्ध लड़ूं। अब यहाँ पर चूंकि युद्ध होना है, सच और असत्य के बीच में युद्ध है, भगवान श्री कृष्ण उनके इस मोह को भंग करने का प्रयत्न करते हैं। उस समय जब वो अपने उपदेशों के माध्यम से अपने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो किस प्रकार से अर्जुन के मन में जो मोह पैदा हो गया अपनों को लेकर, उस मोह को किस प्रकार से तोड़ते हैं, वो यहाँ पर आप देखिए कि श्री कृष्ण के वचन सुन, यानी श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन के मन में जो एक मोह था वो मोह दूर हो जाता है और गुस्सा आ जाता है, और सब शोक, वो मोह, वो शोक, वो दुख, वो पछतावा, वो अफसोस कि अपनों से क्या लड़ना, वो भूल जाते हैं। करतल युगल, करतल आपके हाथ के बीच का जो हिस्सा, पाम जिसे आप बोलते हैं, हथेली आप कह सकते हैं। युगल, युगल यानी जोड़ा, दोनों हाथ मलने लगे। देखिए, जब इंसान बहुत क्रोधित अवस्था में होता है तो अपने हाथों को आपस में इस तरह से भींचता है। ये एक स्थिति होती है, एक ऐसी मुद्रा होती है जिससे मालूम पड़ता है कि सामने वाला गुस्से वाली हालत में है। और ये क्यों कर अर्जुन के मन में मोह भंग हुआ, उसके पीछे कारण भी है कि उनके निहत्थे पुत्र अभिमन्यु का वध इन्हीं कौरवों और उनकी सेनाओं के माध्यम से किया जाता है। इसी बात को जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे निहत्थे पुत्र को इन्हीं लोगों ने घेर कर मार दिया था, क्या तुम अपने उस पुत्र की मौत का बदला नहीं लोगे, प्रतिशोध नहीं लोगे? कोई भी पिता अपने बेटे की मौत के बारे में सुनकर क्यों कर क्रोधित नहीं होगा? उसका ठंडा पड़ा हुआ लहू भी उबाल मारने लगेगा। वही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की हो जाती है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार, जैसे मैंने बताया कि रस के जो अवयव हैं, रस के जो अंग हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, किस प्रकार से इनका संयोग होता है और रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, वो यहाँ पर आप देखिए। अस्थाई भाव क्रोध है। क्रोध क्या कि अर्जुन के मन में शांति है, वहां पर गुस्सा नहीं है, लेकिन उनके मन में क्रोध रूपी भाव मौजूद था। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अभिमन्यु की असमय मौत और भयंकर मौत या जो उसका वध किया जाता, इस प्रकार की बातों को जब वो सुनते हैं तो उनके मन में बैठा हुआ को क्रोध रूपी भाव वो जागृत हो जाता है। वो स्थायी भाव जो परमानेंटली उनके हृदय में था, दिखलाई नहीं पड़ रहा था, वो जागृत हो जाता है। तो स्थायी भाव यहाँ पर क्रोध रूप में बताया गया है। विभाव यानी जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं, यानी अर्जुन के मन में वो स्थायी भाव मौजूद था। अभिमन्यु अपने बेटे की मौत की खबर को सुनकर वो जग गया। जगाने का कारण के माध्यम कौन बनते हैं? श्री कृष्ण बन रहे हैं। तो यहां पर विभाव जो कारण है उसके दो रूप बताए गए, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन के भी दो रूप है और उद्दीपन के भी दो रूप है, वो भी हम देख लेते हैं। आलंबन मीन्स कारण है, क्रोध जगने का कारण क्या होता है? आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके हृदय में क्रोध का भाव जगा, अर्जुन शोक यानी दुख, अफसोस जाहिर कर रहे थे। अभिमन्यु की मौत की खबर सुनकर उनके मन में वो अस्थायी भाव रूपी जो क्रोध वाला भाव है वो जग गया। तो यहां पर किसके मन में जगा? अर्जुन के मन में जगा, इसलिए अर्जुन जो है यहां पर आश्रय आलंबन है। विषयालंबन जगा हृदय में किसके भाव? क्रोध का, अर्जुन के। लेकिन कारण कौन बना? जिसके कारण हृदय में या जिसके लिए हृदय में क्रोध रूपी भाव जागृत होता है, वो कौन है? कौरव लोग हैं। और इनके द्वारा किया गया कृत या इनके द्वारा की जा रही एक्टिविटी कि इनके द्वारा मनाया जाने वाला उल्लास, जश्न, ये जब भाव श्री कृष्ण के माध्यम से सुनते हैं तो उनके मन में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ने का रूप जो है आगे बताया गया उद्दीपन के आधार पर। उद्दीपन का मतलब ही होता है बढ़ना। स्टूडेंट्स, फिर से यहां पर मैं आपको बता दूं कि इन अवयवों को, इन अंगों को समझने के लिए आप मेरे पीछे बनाए गए वीडियो में से रस और उनके अवयवों को आप अवश्य देखिए।
तो उद्दीपन वो स्थिति होती है या वो वस्तु या व्यक्ति जिसके वजह से, जिसके कारण हृदय में यानी आश्रय रूप जो आश्रय है उसके मन में क्रोध रूपी जो अस्थाई भाव मौजूद था वो और उद्दीप्त होता है और बढ़ जा रहा है। अभिमन्यु का मृत शरीर के श्री कृष्ण याद दिला रहे हैं अपनी बातों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, और वो गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा है। अब यहां पर दो तरीके से गुस्सा बढ़ रहा है। क्या अपमानित करने वाली बातें, कटु वचन, कड़वी बातें, कि किस प्रकार से अभिमन्यु को बुरा भला कहते हुए उन्हें मार दिया गया, और फिर उसके बाद आंतरिक उद्दीपन, व्यक्तिगत हाव भाव। यहां पर अर्जुन अपने हाथों पर, अपने स्वयं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, करतल युगल मलने लगे, अपना हाथ रह रह कर भींच रहे हैं, अपने हाथ को हाथ में मसल रहे हैं। यह गुस्सा, यह क्रोध और बढ़ता चला जा रहा है। अनुभव, आश्रय द्वारा यानी अर्जुन के माध्यम से कर की जाने वाली चेष्टाएं, वही के दोनों हाथों को आपस में मलना, यह गुस्सा है। जो चेष्टा है, यह प्रयास कि अर्जुन की आंख लाल हो जा रही है, क्रोध में कांप रहे हैं, ललकारने की हालत में आ गए हैं, आक्रामक हो गए हैं, ये सारी चीजें अनुभव यानी आश्रय द्वारा की जाने वाली चेष्टाओं के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आपका आता है संचारी भाव, जिसे हम संचरण कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी इसे कहा जाता है, और ये आता और जाता रहता है, स्थायी भाव की तरह टिका नहीं रहता है। इस चीज को भी आप ध्यान से समझिएगा। अमर्ष, आवेश में आ जाना, बर्दाश्त नहीं कर पाना, उग्र हो जाना, बहुत अधिक आवेग में आ जाना, एक जोश कि अरे मेरे पुत्र के साथ ऐसा हो गया, मद, एक घमंड कि अब इनको मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा, स्मृति, अपने पुत्र को याद करना, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की संचारी भाव जो हैं अर्जुन के मन में एक एक करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, भावार्थ को समझने के लिए और किस प्रकार से रस की अभिव्यंजना होती है, इनको समझने के लिए आपको अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में जानकारी होना यह जरूरी है। और इसको जानने के लिए आपको रस के अंगों का परिचय आपके साथ अवश्य होना चाहिए। अगला जो उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक में है उसे हम अगले स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, कहा कैकेयी ने सा क्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विषमद घोल। यह उस समय का वर्णन है कि जब मंथरा कैकेयी को भड़का रही है। भड़का किस ले रही है कि भरत को राजा बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, और जब तक राम यहां पर रहेंगे भरत राजा बन नहीं पाएंगे, इसलिए उनको 14 वर्ष का वनवास करा दिया जाना चाहिए। और मंथरा याद दिला रही है कैकेयी को कि तुमसे वादा किया गया था राजा दशरथ के माध्यम से कि 2 वर मांग लो, वो समय आ गया है। परंतु यहां पर कैकेयी के मन में अभी तक राम के प्रति कोई व्यभिचार नहीं, मीन्स कोई गलत विचार नहीं था, या अपने पुत्र भरत के प्रति मोह नहीं था, अंधा मोह नहीं था। इसलिए वो भड़क जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, और मंथरा को बहुत बुरा भला कह रही होती, साक्रोध, गुस्से में आ जाती। क्या कह रही है? ऐ नादान, निर्बोध, ऐ नादान, तो दूर हट जा मेरे सामने से। द्विजिह्वे, डबल टंग जिसे आप कहते हैं, 2 जुबान के, एक से अच्छी बातें करना और उसी जुबान से मेरे ही घर में आग लगाने की बातें करना। विष मत घोल, हमारे हंसते खिलखिलाते परिवार में जहर घोलने की बात तू मत कर। तो देखिए यहां पर भी गुस्से वाला भाव है, यहां पर भी आपका रौद्र रस वाला भाव प्रकट हो रहा है। और रौद्र रस का जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही यहां पर देखिए, स्थायी भाव जो है वो क्रोध है। और क्रोध क्यों कर पैदा हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि कई हमेशा क्रोध की अवस्था में थी, लेकिन मंथरा की बातों को सुनकर उनका मन क्रोध से भर उठता है। यह स्थायी भाव मौजूद था कई के मन में, लेकिन सिचुएशन आई, मंथरा उनको भड़का रही, मंथरा के कारण, मंथरा के ऊपर उनका मन क्रोधित हो गया। तो यहां पर स्थायी भाव था, सिचुएशन आई और वो जग गया, वो सामने आ गया। दूसरा अवयव है रस का, विभाव यानी कारण, जिसकी वजह से स्थायी भाव जो आपके हृदय में छिपे रहते हैं, जो सुप्तावस्था में होते हैं, लेकिन कारण जब आए तो वो जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। और विभाव का मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि आलंबन और उद्दीपन ये 2 रूप होते हैं, और इनके भी 2 रूप हैं। तो आलंबन, क्रोध जगने का कारण, आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में क्रोध का भाव जगा वो कौन? कैकेयी। किसकी वजह से?
मंथरा की वजह से, क्योंकि मंथरा भड़का रही है। और कैकेयी के मन में अब तक कोई मोह नहीं अपने पुत्र भरत को लेकर। भरत और राम उनके लिए एक समान थे, इसी कारण वो मंथरा के ऊपर भड़क जाती। तो यहां पर जो क्रोध पैदा हो रहा है वो कैकेयी के मन में, इसलिए कैकेयी जो यहां पर आश्रय है। और किसके कारण हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, मंथरा के लिए हो रहा है। इसलिए यहां पर विषयालंबन में विषय रूपी जो कारण है वो मंथरा है। क्यों? क्योंकि मंथरा अपनी जुबान के माध्यम से, अपनी जीवा के माध्यम से भड़काने का प्रयास कर रही। उद्दीपन, जगना, बढ़ना, गुस्सा और बढ़ रहा है। क्यों? वो तरह तरह से बता रहे कि भाई तुम्हारा बेटा सेनापति ही रह जाएगा, राम राजा बन जाएंगे, दासों जैसी उनकी स्थिति हो जाएगी। ये तमाम चीजें, और गुस्से में भड़काने वाला, बोलते हैं ना घी में आग लगा डालना, तो गुस्सा और बढ़ेगा। तो वो स्थिति, वस्तु या व्यक्ति जिसके कारण हृदय में क्रोध रूपी स्थायी भाव और उद्दीप्त होता है और बढ़ जाता है। मंत्रा द्वारा विषाक्त की जहरीली बातों का वर्णन किया जाना, ये जो है उद्दीप्त कर रही है बातों को, अपमानित करने वाली बातें। तुम्हारा बेटा सैनिक रह जाएगा, राजा राम बन जाएंगे, इस तरह की कटु वचन, इस तरह की कड़वी बातें। आंतरिक उद्दीपन, व्यक्तिगत हाव भाव, उन हाव भावों के आधार पर कैकेयी के मन में और गुस्सा पैदा हो रहा है, और वो चिढ़ रही हैं, और वो भड़क रही हैं कि तुम हमारे हंसते खिलते परिवार में जहर मत घोलो। अनुभाव, आश्रय यानी कैकेयी द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं किसके ऊपर गुस्सा हो रही हैं? मंथरा के ऊपर। गुस्सा होने का जो भाव है, जो अनुभव है, वो किस प्रकार का है? आंख लाल हो जा रही है, गुस्से में वो कांपने लगती हैं, ललकारने लगती हैं कि निर्बोध तू भाग यहां से, तो दूर हट जा। इस अंदाज में, आक्रामक रूप में कि अभी मंथरा को मार बैठेंगे। तो ये अनुभव वाले रूप होते हैं। संचारी भाव, वो भाव जो स्थायी भाव की तरह परमानेंटली आपके हृदय में सुप्तावस्था में मौजूद हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये आते और जाते रहते हैं, इसीलिए इनको संचरण वाला भाव, संचारी भाव कहा गया है। अमर्ष, आवेश में आना, बातों को सुनकर गुस्से में आ जाना, बर्दाश्त नहीं कर पाना, उग्र हो जाना और क्रोधित होना, आवेग में आना, अरे ऐसा कैसे तू कह रही है, मद में आ जाना, स्मृति, वो बातें अपने पुत्रों के प्रति की बचपन में क्या क्या चीजें, और आज ये हमें हमारे ही परिवार को तोड़ने की बातें कर रही। तो इस प्रकार की बातों को सुनकर मंथरा को वो बहुत बुरा भला, बहुत अपशब्द कहने वाली स्थिति में चली जाती हैं, गुस्से से भर उठती हैं। और ये जब भाव, यानी जो क्रोध आपके मन में मौजूद था, सिचुएशन, जो स्थिति बनी मंथरा का समझाना, वो स्थायी भाव जागृत हो जाता है। फिर विभाव से, अनुभव से, संचारी भाव के संयोग से वो रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इन दोनों दोहों या काव्य पंक्तियों को जो भावार्थ के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप भली भांति उसे आप समझ गए होंगे। फिर से एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।